इरम समरा के कहने पर अरशद हाउस छोड़ के उसके साथ रहने को खामोशी से मान गई थी, लेकिन दिल में एक खौफ था, वीर का खौफ, जो उसके घर में आके बदतमीज़ी कर सकता है। अब तो फिर इससे आगे वो कुछ सोचना नहीं चाहती थी। दूसरी तरफ ताबश खामोशी से ड्राइविंग कर रहा था, लेकिन सोचों का महव बस समरा पे था, जो खामोशी से न जाने क्या तलाश कर रही थी। अपने हाथों में जो सर उठा के सामने देखने का नाम ही नहीं ले रही थी। ताबश ने फ्रंट मिरर से इरम को देखा, जो चेहरे पर परेशानी लिए होंठ चबा रही थी। इरम बेटा, परेशान होने की बात नहीं है, तुम्हारा अपना घर है। समरा तुम्हारा ख्याल रखेगी, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो अपने भाई से कह देना, बेझिझक तुम मेरी बहन हो। ताबिश की बात पे समरा की आंखों में जहां आंसू चमके, वहीं इरम के गले में आंसू रोकने की वजह से गिल्टी उभर के मासूम हुई थी। सिसकी रोकने के लिए उसने निचला लब जोर से दांतों में दबाया था। असबात में सर हिलाती वो खामोश रही थी। घर आते ही ताबिश का सामान गाड़ी से निकाल के घर के अंदर आया। पीछे समरा और इरम थी। रात देर से आने की वजह से आज शायद वीर और माहीन बेगम ख्वाबे खरगोश के मज़े लूटने जल्दी चले गए थे। समरा इरम को लेकर गेस्ट रूम में आई थी, जहां इरम गुमसुम सी उसे ही देख रही थी। अल्फाज उसकी समझ से बाहर थे, जैसे किसी ने कुव्वते गोयाई छीन ली हो। समरा भी खुद अभी इस बात को छेड़ना नहीं चाहती थी, जानती थी इरम क्या बात करना चाहती है। आज रात मैं यहीं हूँ इरम, बहुत वक्त होगा बात करने के लिए, ताबिश को देख के आती हूँ। इरम लंबी सांस खारिज करके अपना वजूद ढीला छोड़ के बेड पे गिरने के से अंदाज में बैठी। एक बार फिर अरशद साहब की यादें उस पर हावी होने लगी थी। समरा कमरे में आके अपने कपड़े निकाल के ताबिश के वॉशरूम से बाहर आने का इंतज़ार कर रही थी। वॉशरूम का दरवाज़ा खुला था। जब समरा की नज़र ताबिश पे पड़ी, उसने अपनी निगाह फ़ौरन फेर ली थी। ताबिश ने उसकी हरकत पे हल्की सी मुस्कुराहट दिखाई थी, जिस पे वो साइड से होती वॉशरूम के अंदर दाखिल हो गई थी। कुछ देर बाद वो भी बाहर आके अपना तकिया उठाने लगी थी, जिस पे ताबिश ने उसे पुकारा था। समरा जी। समरा इसकी पुकार पे उसकी तरफ मुड़ी थी। ये तकिया कहाँ लेके जा रही हो? इरम के पास सोने, जवाब दे के वो नज़रें नीचे कर गई थी। उसे लगा ताबिश उसे रोकेगा, लेकिन उसके जवाब पे वो अपने शौक़ पे काबू पाती इरम के कमरे में चली गई थी। इरम के कमरे में जाके उसने इरम को देखा था, जो सो गई थी। चेहरे पे मिटे मिटे निशान साफ वाज़िया थे। दोनों बहनों पे जो क़यामत टूटी थी। गहरी सांस लेती वो इरम को सीधा करके लिटाने लगी थी और ख़ुद भी उसके बराबर आके लेट गई थी। सोचों का तसलसल फिर एक बार वीर ही था। उसकी बातों ने कहीं ना कहीं समरा के साथ इरम को भी खौफज़दा कर दिया था। समरा जानती थी इरम उससे वीर के बारे में पूछेगी, लेकिन वो अपनी बहन को वीर का सामना करने की हिम्मत देना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी वीर उसकी बहन को ज़रा बराबर भी तकलीफ़ पहुंचाए। लेकिन क्या सिर्फ इरम के लिए ही उसकी फ़िक्र थी? अगर वो ताबिश से दूर नहीं हुई तो क्या वीर ताबिश को कुछ नहीं करेगा? दिलो दिमाग की जंग छिड़ गई थी। न जाने क्यों दिल ताबिश को छोड़ने का फ़ैसला नहीं कर पा रहा था। दिलो दिमाग की जंग में जीत जहन की हुई थी, थकन की हुई थी, जिसकी वजह से समरा ने अपनी आंखें बंद की थीं। आहिस्ता आहिस्ता थकन और नींद उस पर हावी हो गई थी। यूनी में आज उसका दूसरा प्रैक्टिकल था। एक्साइटमेंट के साथ टेंशन भी थी। उसने बहुत से ख्वाब देखे थे। अरशद साहब के साथ बिजनेस को आगे बढ़ाना था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अभी वो प्रैक्टिकल दे के निकल ही रही थी, जब सामने से आते वीर ने उसका हाथ पकड़ा था, जिस पे समरा का हाथ उठा था और वीर असफद निगार को लगा था। वहाँ खड़े स्टूडेंट्स मज़े से ये सीन देख रहे थे, क्योंकि पहली लड़की थी जिसने वीर असफद निगार के मुंह पर थप्पड़ मारा था। कुछ ने वीडियोस बनाना शुरू कर दी थी। वो हमेशा वीर की बदतमीज़ी को इग्नोर करती थी और कुछ दिनों से शुक्र मना रही थी कि उसका सामना वीर से नहीं हुआ। लेकिन आज वीर की हरकत पे उसने गुस्से में थप्पड़ मार दिया था। डजंट यू डेयर वीर, आइंदा ऐसी हरकत की तो तुम्हारी कंप्लेंट डीन से करूँगी। वीर जो खून टपकाती आंखों से समरा को ही देख रहा था। समरा के कहने पर उसने खा जाने वाली निगाहों से समरा को ऊपर से नीचे तक देखा था। और आप लोग क्या तमाशा देख रहे हैं? कोई और काम नहीं है क्या आप लोगों को? जाएं अपना अपना काम करें। समरा गुस्से में कहती वहाँ से चली गई थी, लेकिन अपनी किस्मत का उल्टा पहिया चला चुकी थी, जहाँ से उसकी ज़िंदगी में सब आहिस्ता आहिस्ता दरहम बरहम होना शुरू हो गया था। वीर गुस्से में खोलता समरा के पीछे जाने के लिए बढ़ा था, जब माहीन बेगम की कॉल पे उसने मुट्ठी बना के पास बने पिलर पे मारी थी। माहीन बेगम की कॉल सुनता वो दांत किचकिचाता घर के लिए निकला था। अंदर बदले की आग बिड़क रही थी। पूरी यूनी के सामने तुमने वीर असफंद यार को थप्पड़ मारा है।
न सम्राट शत तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब न की तो मेरा नाम भी वीर रसपंद नहीं। वीर ने कहते ही कार की रेस मजीद बढ़ा दी। ये क्या हुआ है आज यूनी में? वीर जो जल्दी से घर में दाखिल होता अपने कमरे की तरफ जा रहा था, माहीन बेगम की आवाज़ पर उसने कदम रोके थे। नॉट नो मॉम, अभी मुझे खुद को नॉर्मल करने दे, गुजली लहज में कहता वो अंदर चला गया था। माहीन बेगम के गार्ड ने उन्हें आज हुए वाक़ये के बारे में बताया था, जिस पे उन्हें पहले हैरत हुई थी, लेकिन फिर हैरत की जगह उन्हें शदीद गुस्सा आया था। वो समरा को सबक सिखाना चाहती थी, जो उनके बेटे को बड़ी यूनी में थप्पड़ लगा चुकी थी। पैसों की पट्टी इस तरह आंखों पर बंधी थी कि वो खुद ही अपने बेटे की गलती फरामोश करके दूसरों की गलती तलाश करके उन्हें सज़ा देने का सोच रही थी। अगली सुबह इरम के लिए मुश्किल साबित हुई थी, जिसका सामना सबसे पहले वीर से ही हुआ था। प्यास की शिद्दत महसूस करती भारी सर के साथ उठ के वो बेड से टेक लगा के बैठी थी। समरा को अपने पास देख के उसके चेहरे पे उदास मुस्कुराहट थी। जग खाली देख वो उठ के कमरे से बाहर गई, जहाँ वो खामोशी से किचन की तरफ गई थी। फ्रिज से बॉटल निकालती, जग में पानी डाल रही थी। जब अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस करती वह पलटी थी। जब अपने पीछे वीर को इतने करीब खड़ा देख उसकी जब अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस करती वो पलटी थी। जब अपने पीछे वीर को इतना करीब खड़ा देख उसकी चीख बरामद हुई। वीर ने अपना भारी हाथ उसके मुंह पर रख के उसकी चीख का गला घूंटा। खबरदार, एक आवाज़ भी निकली तो? एकदम फटी फटी आंखों से वीर को देख रही थी। हाथ हटा रहा हूँ, अगर एक आवाज़ भी निकली तो तुम्हारी बहन जो इस वक्त पुरसुकून सो रही है, सोच भी नहीं सकती यहाँ उसके साथ क्या कर सकता हूँ। इरम का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। वीर की गर्म सांसें वो अपनी गर्दन पे महसूस कर रही थी, जो उस पर झुका कान में सरगोशी कर रहा था। इरम की खामोशी का इत्मीनान करके उसने अपना हाथ इरम के चेहरे से हटा के उसे देखा था, जो खड़ी कपकपा रही थी। डर क्यों नहीं हो? वीर इसके पास आके मज़ीद करीब हो रहा था, जिस पे वो बिल्कुल किचन काउंटर से लग चुकी थी। वीर इरम को अपनी जान निकलती महसूस हो रही थी। दूर रहो वरना मैं शोर मचा दूंगी, हिम्मत करके कहते हुए उसके अल्फाज टूट रहे थे। और तो डार्लिंग को शोर मचाना है। वीर अपने दोनों बाजुओं को इरम की कमर के दोनों साइड पर रखता मज़ीद झुका था, जिस पे इरम सांस रोके उसी की तरफ देख रही थी। एक चीख भी निकली ना तुम्हारी तो तुम्हारी बहन का वो अशर करूँगा कि सारी ज़िंदगी याद रखेगी। और किसी ने तुम्हें यहाँ मेरे साथ देख लिया तो रस क्या हो रहा है यहाँ? समरा की आवाज़ पे दोनों ने पीछे की तरफ देखा। इरम वीर की गिरफ्त साइडों पर हल्के देख के वीर को धक्का देती समरा के पास पहुंची थी। इरम की आंखों में आंसू देख के समरा का दिल किया वीर का कत्ल कर दे। अपने अंदर उठते लावा को काबू करती हुए एक एक लफ्ज़ चबा के बोली, आइंदा इरम से दूर रहना वरना बहुत बुरा होगा। थप्पड़ तो याद होगा ना तुम्हें? समरा कहती इरम को लेके कमरे में चली गई थी। कमरे में आके दोनों बहनों का जब्त जवाब दे गया था। यह बस समरा ही जानती थी कैसे उसने हिम्मत करके वीर को जवाब दिया था।